नमस्कार दोस्तों, जो बात आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिस वीडियो के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बात केवल उन्हीं के भेजे में घुसेगी जो लव जिहाद जैसे चीज़ों को मानते हैं कि सच में चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कई लड़कियों को ख़त्म कर दिया जाता है, कई लड़कियाँ टुकड़ों में बढ़ती है, कई लड़कियाँ वापस नहीं आ पाती, मालूम ही नहीं चलता कहाँ चली गई। तो इन सब चीज़ को लेकर हम सतर्क करते हैं लड़कियों को। अधिकतर लोग लड़कियों को बताते रहते हैं कि भाई ऐसे लड़कों से दूर रहो, ऐसे लड़कों से सावधान रहो, लेकिन लड़कियों के माइंडसेट में क्या बैठा रहता है कि हमारा वाला सबसे अलग, वो सबसे बेस्ट है। अब इसी छोटे से पॉइंट पे पूरा वीडियो है कि लड़का गलत है या सही, किस तरीके से पहचानना है, क्योंकि इस वीडियो में उस पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिस पॉइंट को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा वाला सबसे अलग। आज सुबह मेरे सामने एक ये वीडियो आया था जिसमें ये दो लड़कियां एक लड़के को मना रही थी। लड़का बाहर बैठा हुआ था, दो लड़कियां मना रही थी, लड़का नहीं मान रहा था। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद दोनों लड़कियों को एक साथ कमरे में कहीं ले जाना चाहता होगा और लड़कियां शायद थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहे होंगे, जो भी हो सकता है। लड़का मुसलमान है तो कन्फर्म है, लड़की हिंदू है ये भी कन्फर्म है। अब चलो आगे की बात करते हैं कि कैसे माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है, किस तरीके से लड़कियां समझ नहीं पाते कि ये लड़का गलत है। कुछ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड वॉइस ऑफ जस्टिस नाम की संस्था ने, बताया जाता है लगभग 2011 में शायद, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था जिसमें नामी ग्रामी लोग रिसर्च के लिए लगे हुए थे, जैसे कि फार्मर चीफ जस्टिस, IPS ऑफिसर्स, फार्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का हाथ है। इन सब की रिसर्च है। रिसर्च के दौरान कई सारे इंटरव्यूज़ लिए गए, कई लड़कियों से ही पूछा गया जो इस जाल में फंस चुकी थी और बहुत मुश्किल से निकल पाई या निकाली गई। 3-4 बेसिक चीज़ें होती है जो इसमें नॉर्मली तौर पर लड़की का माइंड वॉश कर लिया जाता है और दिल को कह लीजिए या फिर जीत लिया जाता है। उसके अलावा फिर और कोई दिल में जगह बना नहीं पाता है। सबसे पहली और बेसिक चीज़ होती है तारीफ़। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा धरती पर जिसको अपनी तारीफ़ पसंद नहीं है, लड़कियों को खासकर। जब लड़का बार बार तारीफ़ करता है तो कुछ लड़कियां ऐसी बेसिक होती है जो खेली खिलाड़ी होती हैं, वो समझ जाते हैं कि लड़का भैया मुझे फंसाने के चक्कर में लग रहा है। लेकिन जो लड़कियां नहीं होती हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं, अधिकतर लड़के उनको ही लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि लड़की की तरफ से फर्स्ट लव। जब लड़का बार बार तारीफ़ करता है तो लड़की को अच्छा लगता है। 5-6 बार लगातार तारीफ़ करे, 5-6 दिन लगातार करते रहे तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन हो जाती है लड़की को कि भाई लड़का बहुत बढ़िया है। तो ये पहली और बेसिक चीज़ होती है लड़कियों के अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि घर पे तो कोई तारीफ़ करेगा नहीं। बाहर के जो कुछ लोग इन सब से अगर लव से दूर रहते होंगे तो उसकी तारीफ़ करेंगे नहीं, लेकिन जो लड़का उसको फंसाने के लिए आएगा तो वो तारीफ़ ही करेगा और वो चीज़ उस लड़की को पसंद आएगी। अब तारीफ़ करने के बाद आता है स्टेप 2, समय। परिवार वाले, फिर से वही बात करूंगा कि परिवार वाले उतना समय लड़की को नहीं देते, परिवार वाले उस तरीके से अच्छे से बात नहीं करते, दोस्त यार भी उस तरीके से बात नहीं करते, दोस्त यार भी उस तरीके से समय नहीं निकालते लड़की के लिए कि भाई ठीक है दोस्त यार है, चलो ठीक है थोड़ा समय के बाद बात कर लेंगे, थोड़ा समय के बाद मिल लेंगे। लेकिन जिस लड़के को लड़की को फंसाना है तो उसके लिए बात भी करेगा, एक कॉल पर भागता हुआ भी आएगा। और यही चीज़ लड़की को पसंद आने लग जाती है कि मेरी इतनी केयर करता है, मेरी इतनी तारीफ़ करता है, मुझसे कितना प्यार करता है इसने, लेकिन आज तक मुझसे आई लव यू नहीं बोला और मेरे एक कॉल पे बुलाने पे भागता हुआ जाता है। दिल का कितना साफ़ है लड़का, कितना बढ़िया है। कहीं कुछ खरीदना है, कहीं कुछ खाना है या कहीं घूमने जाना है तो लड़का भैया 24/7 तुम्हारे लिए हाजिर है। और कई बार लड़की खुद जो लव जिहाद में फंस रही होती है उसको ऐसा लगता है कि लड़के को चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि अगर ये सच में प्यार करता होगा ना तो मेरे लिए टाइम निकालेगा, मेरी बात को मानेगा ज़रूर और एक कॉल पर ज़रूर आएगा। वो लड़की को खुद नहीं मालूम कि फंसती जा रही है वो, लेकिन लड़के को आजमा रही है और वो लड़का करेगा वही। जैसे लड़के ने वो काम करा तो लड़की का पूरा दिल जीत लिया, यानी कि लड़का सच में सच्चा प्यार करता है। अब आता है तीसरा स्टेप, यानी फ्रेंड सर्कल। जब लड़की ज़्यादा समय बिताने लग जाएगी लड़के के साथ में तो वो दोस्त जो उतना भाव नहीं दे रहे होंगे उस लड़की को, वहीं से वो फ्रेंड सर्कल भी लव जिहाद करने वाला लड़का चेंज करवा देगा। अब वहाँ पे ढकेलने के बाद क्या होगा, लड़के की तारीफ़, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। अब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां सोचती है कि चलो इसके पीठ पीछे पूछते हैं कि लड़का कैसा है, तो इसके दोस्त यार तो सब कुछ जानते होंगे इसके बारे में, इसके दोस्त यार तो मुझसे भी पहले से इससे बातचीत करते हैं तो ये सब कुछ सही से बता देंगे। तो जब लड़की पूछती है लड़के के बारे में तो सिंपल सी बात क्या सुनने को मिलेगा ये भी आप जानते हैं
तारीफ 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 तारीफों के पुल बनते ही जाएंगे। और लड़की को क्या पहनना ओढ़ना पसंद है ये लड़का पहले पूछ लेता है, उसके बाद वही चीज़ उसको गिफ्ट के तौर पे पेश करता है, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का हो। लड़की को बहुत अच्छा लगता है, पसंद लगता है कि मेरे लिए कितना करता है, ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, कौन किसको देता है यार, कितना दिल से चाहता है ये तो मुझे मालूम है ना। जो लोग कहते रहते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे अब्दुल एक समान, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे लिए इतना कुछ कौन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पे वो लड़की ये नहीं सोचेगी कि अगर ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट ला रहा है तो ये काम क्या करता है, मेरे एक कॉल पे आ जाता है तो ये काम क्या करता है, गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डालता है, किस तरीके से क्या काम करता है, अगर कुछ काम करता है तो मेरे एक कॉल पे कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ये सारी चीज़ें सोचेगी ही नहीं वो लड़की, बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली है, क्योंकि उस समय केवल और केवल लड़का ही बढ़िया है और कुछ नहीं। इस रिसर्च में पाया गया कि कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग एक्सपर्ट से बात करने के बाद कुछ दवाओं के नाम निकल के सामने आए, वो ये हैं डायज़ापाम, बार्बिटोलिन और LSD। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन दवाओं को सही क्वांटिटी में सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे किसी का भी आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है या इसकी लत लगवाई जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लड़की को दवा की लत लग जाती है और फिर अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आता है या बेचैनी सी मचती है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो अच्छी रह जाऊंगा, ठीक रहेगा, मेरे पास पता नहीं शायद वो आराम मिल जाए मुझे या वो तसल्ली मिल जाए, वो बेचैनी ख़त्म हो जाए जो मुझे अभी हो रही है। तो लड़की उसके पास जाती है और वही होती है लत, जिसके बारे में उस लड़की को नहीं मालूम है। तो लड़का क्या करता है फिर बाद में उसी दवा को पानी के तौर पे या किसी भी तौर पे मिला करके खिला देता होगा, जिसके बाद में लड़की फिर शांत हो जाती है, अच्छा फील करती है। और ये चीज़ कई बार होती होगी जिसके बाद लड़की को यकीन हो जाता है पूरा कि अगर मुझे बेचैनी मच रही है या कुछ भी मच रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो रही है, तो अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो उसका प्यार इतना अच्छा है कि सब खत्म कर देगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लड़की किस तरीके से समझे कि मेरा वाला गलत है। हो ही नहीं पाएगा, वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो इतनी केयर कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, उसकी जो बेचैनी होती है, जो तबीयत ख़राब होती है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो लड़के के पास जा रही है तो अच्छा फील कर रही है। मेरा भी अब्दुल मुझे काट के फेंक देगा, कैसे मान लूँ? जब लड़के ने आज तक मुझे गाली नहीं दी, मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो कैसे मान लूँ? यही पॉइंट होते हैं जिसके वजह से लड़की ना संभल पाती है, ना समझ पाती है कि मेरा वाला भी वही है जिससे मुझे दूर रहना है। अब पॉइंट फिर यही उठता है कि लड़की कैसे समझे, कैसे संभले कि ये लड़का वही है जिससे मुझे दूर रहना है। तो इसका जवाब मैंने वीडियो के बीच में दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने शायद नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि किस तरीके से लड़की को समझना है। सबसे पहली चीज़, लड़का अगर आपको टाइम दे रहा है, एक कॉल पे आपके पास आ रहा है, आपकी हर एक बात मान रहा है, आपकी बात अच्छी हो या बुरी है, हाँ में हाँ करता जा रहा है, तो यहीं पे आपको सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड़का मेरी हर एक बात पे हाँ में हाँ कर रहा है, लड़के का भी तो कुछ मन होता है, ऐसे कैसे कह सकता है ये। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क तो उठाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा और आगे आ जाओ, समय। अगर लड़का आपके एक कॉल पे आ रहा है, आपके एक बोलने पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो, एक बार को मान सकते हो, ठीक है, प्यार करता है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये भी खड़ा होता है कि अगर वो तुम्हारे लिए हर बार 1000, 2000, 5000, 10-10 हज़ार रुपये जैसे के गिफ्ट अगर ला रहा है तो कहाँ से ला रहा है? क्योंकि अगर आपके एक बार के बुलाने पे आ रहा है तो वो ऐसा कोई सा भी काम नहीं होता जो छोड़कर तुरंत भागता हुआ आपके पास आए। अगर वो काम कर रहा है तो ही आपके पास गिफ्ट ला पाएगा, अगर काम नहीं कर रहा है तो गिफ्ट नहीं ला पाएगा, और चोरी हराम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मार्क माइंड में अपने आप ही उठाना पड़ेगा इस जाल से निकलने के लिए, क्योंकि आपको कोई कितना ही समझाए कि ये लड़का बेकार है, ये भी वही अब्दुल है जिससे तुम्हें दूर रहना, आप नहीं समझोगे किसी भी कीमत पे। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मार्क उठाना ही पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत उठा लिया तो आपके रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे और आप खुद अपनी खुली आंखों से देख पाओगे सच क्या है, झूठ क्या है। नमस्कार।